हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल T22। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 6 का हल। ठीक है, अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि हालांकि मैंने इसका उत्तर बना के रखा है पहले से ही, आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल अभी, लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसको समझ में आएगा। ठीक है आपको। तो जैसे हमें इसमें संख्या लेनी है P/Q। ठीक है, यानी भिन्न लेनी है, हमें कि रूप की परिमेय संख्या लेनी है जिसके अनेक उदाहरण लेने हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होंगे जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण। ठीक है, यानी हमको शांत दशमलव निरूपण के बारे में हम जानना है कि ये होता क्या है। ठीक है, तभी आप जान पाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें एक ऐसी प्रकार की भिन्न लेनी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3/2, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। भिन्न तो हमें लेनी है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी भिन्न को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/4। अब देखो, इसमें गुणनखंड कुछ कॉमन है जो कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हमें इस टाइप की भिन्न नहीं लेनी है। 6/4 हो गया। ठीक है, 10/5 हो गया, 15/10 हो गया। इस टाइप की हमें भिन्न नहीं लेनी है। ठीक है, भिन्न कौन सी लेनी है? जिसमें हमें कोई कॉमन ना है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा 5/3। अब इसमें कोई नंबर ये कट नहीं रहा है, सबसे छोटी भिन्न हमारी है। ठीक है, मतलब कट नहीं रहा कुछ। इसमें लिखना है 10/9, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमें इस टाइप की कोई भिन्न लेनी है। ठीक है, अब हम आपको बता दें दशमलव प्रसार क्या होता है। तो वो भिन्न जब भी हम कोई लेते हैं तो उसमें हमें एक प्रकार का गुण मिलता है। ठीक है, एक प्रकार का गुण मिलता है जिसको हम दशमलव प्रसार बोलते हैं, जब कोई भिन्न कटती नहीं है, दशमलव जिसमें आता है। जैसे हमने लिख लिया 5/3, जब ये कटेगी नहीं, यहाँ पर 6 मान लो हमने लिख लिया 6/3, तो इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है, संख्या हमारी क्या 3 है, तो ये हमें भिन्न लेनी ही नहीं है। ठीक है, जो भिन्न में भिन्न नहीं लेनी है वो हमें इस टाइप की भिन्न बनेगी। जब हम इसका भाग देंगे 3 का 5 में, ठीक है, तो ये दशमलव में आ जाएगा। मतलब रखा 3 एकम 3 और बचा 2, दशमलव रखा 0, 3 18। ठीक है, फिर 2 आया, यानी हमारा दशमलव आ गया। तो ये दशमलव प्रसार जो हमारा है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, या तो शांत हो जाएगा या अशांत हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें इस प्रश्न में इसकी क्वालिटी पूछी है कि इसको शांत दशमलव निरूपण को डायरेक्ट हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी शांत है, कौन सी हमारी अशांत है। हालांकि हमें शांत के लिए हमें इसमें गुण पूछा गया कि कौन सा गुण ऐसा संतुष्ट करना चाहिए जिसको हम डायरेक्ट पहचान लें कि हमारा शांत भिन्न होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5/21। अब आप बता पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत है? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें शांत क्या होती है, अशांत क्या होती है, पहले आपको ये बताते हैं। देखो, कोई भी भिन्न हमारी जब हमारी कट जाती है, वो हमारी जिसका हमारा शेषफल कितना 0 हो जाता है, वो हमारी शांत होती है। जिसका शेषफल 0 नहीं आता कभी, वो हमारी अशांत होती हैं। ठीक है, 0 कभी नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा कुछ भिन्न लिख रहे हैं यहाँ पे अपने लिए 3/2 लिख रहे, जैसे मैंने एक भिन्न लिखी। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो 2 का जब भाग में लगाओगे 3 में, दशमलव लगाया, 1 लगाया, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये यानी जो हमारी 3/2 है वो हमारी शांत भिन्न है। ठीक है, 3/2 शांत भिन्न है। अब जो हमारी भिन्न कौन सी भिन्न हमारी कटती नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 5/3, जो हमने अभी भिन्न ली थी वही हम ले ले रहे हैं। ठीक है, 5/3। तो जब आप इसको काटोगे ना तो ये आपकी शांत नहीं होगी, शेषफल 0 नहीं आएगा, ये चलती चली जाएगी। जैसे देखो 3 एकम 3, दशमलव लगाया 2, दशमलव लगाया 0, 3 18, बचा 2, फिर दशमलव लगाया था 0, फिर 3 18, फिर बचा 2, दशमलव लगाया था 0, फिर 3 18। अब यानी देखो ये चलता चला रहा, 6 6 6 6 6 आता चला जा रहा। ठीक है, ये हमारी अशांत भिन्न है। कौन सी? 5/3। ठीक है, ये आपने सीख लिया कौन सी शांत होती है, कौन सी अशांत होती है। अब आप हमको देखो सीखना केवल अशांत वाला है। ठीक है, हालांकि हमसे प्रश्न में इसके बारे में पूछा है, लेकिन आपको सीखना ये है, जब ये सीख जाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी निकल जाएगी। ठीक है, देखो वो भिन्न हमारी सारी अशांत होती हैं, हम अशांत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो भिन्न हमारी सारी अशांत होती हैं जिनके हर में क्या रहा है। जैसे मैंने कोई भिन्न लिखी 3/7, 5/21, जिनके हर में क्या होना चाहिए, हर में 3, 7, 11, 13, 17। अगर हर में ये नंबर आ रहे हैं किसी भिन्न के हर में, जैसे मैं लिख दिया 5/3, ठीक है, तो वो हमारी अशांत भिन्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 6/7, 7 आ रहा है, अशांत भिन्न होगी।
ठीक है, मैं लिख दिया 5/11, नीचे 11 आ रहा ना, 11 आ रहा, तो ये हमारी अशांत हो जाएगी। भाग करके देखना अशांत होगी, कभी चलती चली जाएगी, कभी ये तुम्हारा शेषफल 0 नहीं लेके आएगी। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है पहचानने का। ठीक है, इसका ट्रिक है, और इसका हमारा ट्रिक क्या है वो मैं आगे बताएंगे। ठीक है, देखो ये नंबर हमारे आने चाहिए भिन्न में, या इनके गुणा जाने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कोई, अब मैंने कोई इसकी मल्टीपल लिखी, जैसे मैंने कोई भिन्न लिखी 5/6, अब इसमें 6 तो आता नहीं है, तो अब इसमें फंस जाओगे आप। तो 6 आता है, जब 6 का गुणनखंड जब करोगे ना, गुणनखंड, तो 2 × 3 लिखोगे, 2 × 3, तो देखो 2 × 3 में 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया तो मैं अशांत हो जाएगी। जिनमें हमारे ये नंबर्स नहीं आने चाहिए वो हमारी शांत भिन्न आती हैं। जैसे मैंने लिखा 5/8, अब 8 को आप उठाइए, 8 के गुणनखंड कीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो इसमें 2 की पावर 3 ये आया, मतलब 2 ही आया, केवल 2 ही तो आया ना, तो 3 आया ना 7 आया। तो ये तुम्हारी जितनी 5/8 भिन्न हो जाएगी ना वो तुम्हारी शांत भिन्न होगी। ठीक है, और जिनमें हमारे ये नंबर घुस जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कोई भिन्न लिख दी 5/50 लिख दिया, 5/60 नहीं लिखेंगे, 5/5 नहीं लिखो, यहाँ पे लिख लो 3/50। ठीक है, हमने ये भिन्न ले ली। अब आपको डायरेक्ट बताना है कि ये कौन सी शांत होगी क्या शांत होगी। अब ये कैसे पहचानोगे, पहले इसके गुणनखंड करो 50 के। ठीक है, तो 2 25 जा 55 25 55 एकम 5। देखो अब जिसमें ये नंबर नहीं आ रहे ना वो हमारे शांत हो गए। वो हमारी भिन्न कौन सी होगी, शांत होगी। जब आप इसका भाग लगाओगे ना तो ये शांत हो जाएगी। तो 50 का जब भाग लगाओगे 3 में तो ये शेषफल 0 लेके आ जाएगी। देखना दशमलव लगाया 0 नहीं लगा, कट रहा, फिर 0 लगाया, फिर 0, फिर 5 छक्का 23, 50 छिंगा 300, कट गया, शांत हो गया, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा गुण है शांत भिन्न का, तो इसका हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2 की पावर n, मतलब 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे शांत भिन्न है, यही तो हमने पूछा था शांत दशमलव पर प्रसार का क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेंगे। क्यू मैंने हर, P/Q यहाँ पर हर था ना, तो हर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। किस प्रकार का गुण होना चाहिए, जो उसका गुणनखंड है 2 की पावर n, 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। यानी इनमें ये नंबर्स नहीं आने चाहिए, यानी 2 की पावर m गुणे m, 5 की पावर m गुणे 3 की पावर, मतलब कुछ भी आ जाए p आ जाए, इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। यानी 3 की पावर नहीं आना चाहिए, ना 7 की पावर आना चाहिए, ना ही 11 की पावर आनी चाहिए, ये रूप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सारी वो शांत भिन्न होंगी। इसको छोड़ गए, इसको छोड़ दिया तो हमारा ये जितनी भी भिन्न हमारी ये गुण लेके आ रही हैं वो सारी हमारी शांत दशमलव निरूपण की, मतलब उसका प्रकार बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई भिन्न बता दिया है, एक एग्जांपल के लिए पूछ ले रहे आपसे। जैसे मैंने आपको भिन्न दी आपको 100/100 ना लिखो, यहाँ पे लिखो 99/140। अब हम डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं ये भिन्न कट जाएगी कि नहीं कटेगी। तो अब आप केवल इसको उठाइए, 140 का भाग तो लगा नहीं पाओगे 99 में, टाइम लगेगा, तो आप 140 को उठाइए केवल। ठीक है, इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 7 14। ठीक है, अब कैसे कट रहा, 2 से कट रहा ना, 2 एकम 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 7 35, 7 एकम 7। अब देखो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो 7 आ गया ना, 7 जैसे ही आ गया, ये अगर नंबर घुस गए तो वो हमारी अशांत हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जब इसका भाग लगाओगे ना 140 का 99 में, तो ये चलती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें केवल इसका पूछा था कि शांत भिन्न होने का, शांत दशमलव निरूपण होने का क्या गुण, मतलब ऐसा है कि हम इसको डायरेक्ट पहचाने। यानी इसका जो गुणनखंड है, हर का जो गुणनखंड है हमेशा 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m का ही रूप का होना चाहिए। केवल यही 2 नंबर आने चाहिए, या 2 आ जाए सिंगल अकेला, या 5 आ जाए अकेला। जैसे 2 कैसे आएगा, जैसे मैंने लिख दिया 5/4 लिखा भिन्न एक। ठीक है, और दूसरी भिन्न लिख दी मैंने 2/25। ठीक है, तो इसको कैसे निकल, 4 का गुणनखंड करोगे ना, 4 का गुणनखंड किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसमें केवल 2 की पावर 2, इसमें केवल 2 ही आया, तब भी तुम्हारा यही शांत रहेगा। अब इसमें देखो 25 55 25, 5 एकम 5, इसमें 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2, इसमें 5 ही आया केवल, तब भी ये तुम्हारा शांत रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों आ जाए तब भी शांत रहेगा। लेकिन अगर ये नंबर अगर घुस गए
तो हमारी सीधी सीधी अशांत अनवसानी वाली हो जाएगी बिंदु, ठीक है। उसका गुण जो है अशांत हो जाएगा, अनवसानी हो जाएगी। हालांकि मैं इसका गुण पूछा गया था शांत का, तो हमें ये रूप हमें उसको दिखा देना है, ठीक है। हालांकि आपको प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।